सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। और असाइनमेंट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये जो एक्सरसाइज रहने वाला है वो सेक्शन सी का है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, जो कि लास्ट है ये हमारे पास सेक्शन सी का पोर्शन। तो कुछ बच्चों से अभी भी थोड़ी सी विनती है, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 32% बच्चे हैं, बाकी 67% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये सब मत कीजिए, मतलब सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है रेगुलर जो सब्सक्राइब बढ़ते हैं उनसे। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी है ना, ये आपकी ही वजह से, आपका ही लाड प्यार है जिससे मेरे आज 2600 सब्सक्राइब हो गए। और आगे भी मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। ठीक है, चलिए सो हम बढ़ते हैं वापस सॉल्यूशन की तरफ। आइए, तो देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है ये भी बहुत इजी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जस्ट वेट, चैप्टर नंबर 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि अ कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 7 मीटर एंड स्लैंट हाइट 12 मीटर। हमारे पास एक कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और उसकी स्लैंट हाइट 12 मीटर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेडियस हमारे पास 7 मीटर है और जो स्लैंट हाइट मतलब एल मानते हैं सर, वो 12 मीटर है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इज टू बी मेड, ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास क्या दिया है, उसे मतलब बनाया जाता है कुछ 7 सेंटीमीटर रेडियस से और स्लैंट हाइट होता है 12 मीटर से। अब आगे लिखा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड ट्रैपोलिन विल बी रिक्वायर्ड। तो जो टेंट को ढकने के लिए जो कपड़ा आता है ना, वो 2 मीटर वाइड है। तो हमें ये बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी कपड़े की। ठीक है ना, हमें उस कपड़े की लेंथ बतानी है। ये मैं कैपिटल एल लिख दे रहा हूँ, लेंथ कितनी होगी। और हमारे पास जो वाइड है डब्ल्यू है वो हमारे पास दिया गया था 2 मीटर दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ ट्रैपोलिन इज 48 पर मीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैपोलिन। तो हमें क्या करना है, ट्रैपोलिन ट्रैपोलिन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब पहले आप समझना है किसे निकालना है कैसे। देखो हमारे पास जो कोन होता है ना, कोन वो इस शेप का होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, आजू बाजू कपड़े को लपेटते हैं, नीचे नहीं लपेटते। अगर हम आजू बाजू कपड़े को लपेटते हैं ना तो हमारे पास वो होता है सी एस ए। ठीक है ना, सी एस ए याद रखना, सी एस ए, जिसे हम, जिसका फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल इक्वल टू, पाई की कीमत 22/7 रखेंगे, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी कीमत मेंशन नहीं है, इस वजह से ऑलवेज आपको रखना है 22/7। इंटू में रेडियस हमारे पास 7 मीटर दिया है, इंटू में स्लैंट हाइट हमारे पास 22 दी है, सॉरी 12 दी हुई है। इक्वल टू हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 22 इंटू में 12। अब इक्वल टू हम कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो 12 टू 24 कैरी 2 आएगा और 24। ओके, 12 टू 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। तो हमने क्या किया, सी से निकाला है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें इतने कपड़े की लेंथ चाहिए एक तरीके से, मतलब बोल सकते हो, और 264 मीटर स्क्वायर हमें कपड़े का एरिया चाहिए एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, अच्छा जस्ट वेट, अभी हम कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास क्या है, ट्रैपोलिन की लेंथ और विड्थ नहीं आई हुई है। ठीक है ना, हमारे पास विड्थ तो दी गई ऑलरेडी, विड्थ बोलो या फिर वाइड बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, देखो तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन, ओके, टारपोलिन इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ यानी वाइड ही हमारे पास, तो हमारे पास क्या था यहाँ पर एल इंटू 2 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्या है हमारे पास, 264 है, 264 मीटर स्क्वायर। ये मीटर से सिंगल मीटर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 मतलब 2, 2 3 6 एंड 2 2 4 मीटर बचेगा इक्वल टू एल। तो हमारे पास जो लेंथ है ना ट्रैपोलिन की वो आई है 132 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था हमारे पास कि जो 48 पर मीटर ये रेट है उसका टारपोलिन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारी कॉस्ट निकल आएगी। तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 48 रुपीज। ठीक है ना, 48 रुपीज है, तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट
ऑफ 132 मीटर इक्वल टू में 132 इंटू में 48 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास। तो 48 टू जा हमारे पास 96 होता है, 96 इंटू में 48 3 जा हमारे पास 154 होगा, 150 नहीं 144, जस्ट वेट एक बार चेक कर लो। हाँ 144 होगा, 144 इंटू में इंटू। अब 48 बन जाए 48 होगा हमारे पास, 48 इनको ऐड कर लेते हैं तो 6 4 और 9 13 कैरी 1। अब 8 और 4 12 12 और 1 13 हो जाएगा यहाँ पे, कैरी 1 तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6336 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना अगर हम किसी भी कपड़े की किसी भी क्लोथ की अगर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें लेंथ और विड्थ चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या ये स्टेप यहाँ पे लिया। तो आई होप ये जो टारपोलिन है हमारे पास उसका एरिया कैसे निकाला और उसकी कॉस्ट कैसे की निकाली वो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए सो हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन शॉट पढ़ना, स्क्रीन शॉट पढ़ लीजिए नहीं तो हम रफ करते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट। ओके चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब होता है एल, एल हमारे पास दिया 25 सेंटीमीटर। आगे बोला है एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब तो सी एस है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है हमारे पास। आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है फाइंड द रेडियस हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया। हमें 3 चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूं क्या क्या फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है रेडियस हाइट और सी एस ए, नहीं सॉरी टी एस ए, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ओके परफेक्ट है। चलो कुछ और तो नहीं फाइंड करना, वॉल्यूम वगैरह, टोटल सरफेस एरिया ओके परफेक्ट है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, एक कौन का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कौन का फिगर, हाँ देख पा रहे हो, ओके। देन हमारे पास जो भी कीमत हम शो कर लेते हैं यहाँ पे, ये कौन का फिगर बना। अब हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस में फाइंड करनी है यहाँ पे रेडियस, ठीक है ना, रेडियस हमें फाइंड करनी है। उसके साथ साथ हमें कौन की हाइट भी निकालनी है। हाइट ये हमारे पास अंदर होती है, याद रखना, ये हाइट भी निकालनी है और हमें टी एस ए निकालना है। ठीक है, टी एस ए। चलो अब निकालना कैसे मतलब समझना बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं है, जब तक हमारे पास रेडियस नहीं होगी ना तब तक हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये फिर बोल सकते हो कि फाइंड करने में कोई भी सहायता नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, हम आर निकालेंगे, बोलो तो रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या दिया है, सी एस ए दिया है, तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ कौन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब हमारे पास सी एस ए का फॉर्मूला देखो, हमने पाई आर लिख दिया है, तो सी एस ए कितना दिया हमारे पास, तो दिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में पाई की वैल्यू 22/7 है, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू, इस वजह से रेडियस हमें निकालना है यहाँ पे। और स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है, स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर घट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 25 से इधर डायरेक्ट काट लेते हैं। चलो एक काम करता हूँ, सारी कीमत को इधर ले आता हूँ। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है वो हमेशा इक्वल के उधर जाने के बाद वो डिवाइड में चली जाती है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे पास 550 दिया है सेंटीमीटर। अब देखो 25 हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो हम इसे डिवाइड में रखेंगे 25 इंटू में 22 मल्टीप्लाई में आर के, तो ये भी डिवाइड में आएगा और जो डिवाइड में है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है। अब चलो इसे कैंसिल करते हैं, तो 25 2 जा 50 बचा, फिर से 5 हमारे पास, 5 इधर चला जाएगा एंड 25 2 जा 50, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची सिर्फ 7 के अलावा। तो कहने का मतलब ये कि r बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर
रेडियस आएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट था वो हमने निकाल लिया है रेडियस। ओके, मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट डाल देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में बोला हमारे पास एच निकालो, एच बोले तो हाइट। अब हाइट कैसे निकाली, तो देखो हाइट का हमारे पास फॉर्मूला अलग होता है। हाइट का देखो मैं आपको पाइथागोरस का बता सकता हूँ। चलो अपने काम करते हैं, स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला उसे लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इससे पाइथागोरस का थ्योरम भी मान सकते हैं, नहीं तो आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें चाहिए क्या, एच। हमें एच चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एच को यहीं पे छोड़ देंगे, आर को उधर लेके जाएंगे, तो लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर। अब एच चाहिए ना कि एच स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास आर बराबर बचेगा रूट में, सॉरी एच बराबर आएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो रूट के अंदर हमारे पास क्या, एल की कीमत क्या है, एल की कीमत हमने निकाली दी थी हमारे पास 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस क्या दिया, रेडियस, तो रेडियस हमने 7 निकाला था यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। चलो माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा, पास ये बचा 1, तो एक कैरी आएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और 6 में से 1 ऑलरेडी जा चुका है तो बचेगा 5 रूट में इक्वल टू 576 किसका रूट होता है, वो तो 24 का, ठीक है 24 का। तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर हमारी जो हाइट होगी, ठीक है ना, हमारी हाइट नहीं मतलब कौन की हाइट होगी। मैं आपको भी आंसर भी चेक कराता हूँ, ठीक है ना। चल तो मैं इस कौन को साइड में कर लेता हूँ, बिकॉज हमने 2 चीज तो फाइंड कर ली जो मैं बोला था, अब तीसरी चीज निकाल लेते हैं। थर्ड क्या बोला वापस, थर्ड बोला TSA, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में L प्लस एच, 2 मिनट ना, पाई आर स्क्वायर, ओके सॉरी आर ही होगा यहाँ पे भी, एच नहीं आएगा, एल प्लस आर बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे ना अच्छे से, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। TSA का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल क्यों है, क्योंकि इसका CSA की वजह से इसका क्या हुआ, पाई आर एल आया, और हमारे पास पाई आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि उसका बेस गोल है, और उस गोल का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर, तो पाई आर हमने बाहर निकाला, अंदर बचा एल प्लस आर, तो इस तरीके से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। चलो कीमत रखते हैं, तो पाई की कीमत 22/7 गुणे रेडियस की कीमत क्या 7 है हमारे पास, आप देख सकते हो रेडियस में 7 निकाला था, इनटू स्लैंट हाइट हमारे पास क्या थी 25 थी यहाँ पे, 25 प्लस रेडियस हमारे पास 7 थी यहाँ पे भी। अब कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो 22 इंटू में ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होगा 25 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वो 32 बनेगा, 32 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 22 2 जा 44 होते हैं, और 22 3 जा 66 होता है, ऐड करते हैं तो 4 6 और 4 10 कैरी 1 7, तो हमारे पास 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। चलो तो एक बार हम कंफर्म करते हैं हमारे सभी आंसर्स को, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, और TSA हमारे पास 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आओ चलिए, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या दिया है, रेडियस 704 TSA और 24 रेडियस, मतलब सारे के सारे जो आंसर्स है हमारे वो एकदम एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। अब आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बट आपको हर एक चीज मेंशन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो L बताया, यहाँ पे अगर नोट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना तो ऐसे बता दो, स्लैंट हाइट, जिससे क्या है हमें मालूम रहेगा कि हम कैसे क्या कहां से कहां निकाल रहे हैं क्या, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रेडियस निकाल रहे थे हम, ठीक है, यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाला हमने, और वहां पर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन भी है वो अभी आपको क्लियर हो गया।
चलिए सॉल्व करते हैं, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और अपना जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी कमेंट करते रहना। मैं हो सकेगा, देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज 10th वालों की कल लास्ट एग्जाम है हिंदी की, ठीक है ना, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम की। वो एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मेरे पास क्या है, वो 3 से 4 घंटे और एक्स्ट्रा के मिल जाएंगे, जिससे मैं आपकी डिमांड पूरी कर पाऊंगा। इंग्लिश और साइंस मैं गारंटी से डालूंगा, ठीक है ना। सो डोंट, मतलब पैनिक मत होना। जैसे ही मैथ, हमारा मैथ का पोर्शन खत्म होगा, हम तुरंत साइंस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, साइंस और इंग्लिश में, ठीक है। डोंट वरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3, ओके, 3 की बात करते हैं। अब 3 में क्या बोला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे सी एस ए दिया है, सी एस ए इसको टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया दिया है 550 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, हमारे पास रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। बोला है हमारे पास फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम, ओके, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। चलो अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है ना, देखो हमारे पास ये जो सी एस है ना, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एल की कीमत निकालेंगे और एल से हमें एच मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो कौन की बोला, ठीक है ना, कौन का। अब हमारे पास एच तो दिया ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच फाइंड करना पड़ेगा। और एच फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या, हमें सी एस ए से हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। तो सी एस ए क्या होता है फॉर्मूला, सी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एन, ठीक है ना, पाई आर एन। अब इक्वल टू 550 हमारे पास दिया गया है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में आते हैं पाई की मत कुछ दिए नहीं दी, तो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू में रेडियस क्या दिया 7 सेंटीमीटर इंटू में स्लैंट हमें निकालनी पड़ेगी और 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर से, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर से एक सेंटीमीटर सिंगल कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बची 22 इंटू में एल इक्वल टू में 550 सेंटीमीटर। अब 22 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 44 टाइम हो जाएगा हमारे पास, 22 44 6 बचेगा, पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, 22 को हम डायरेक्ट अपर में ले लेते हैं। तो L इक्वल टू हमारे पास 550 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 22 आ जाएगा। अब 11 2 से 22 और 11 5 से 50 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 55। अब हमारे पास बचा क्या, तो L बराबर 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 बचा, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्या हुआ, स्लैंट हाइट आएगी, ठीक है। मतलब L बराबर 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर समझाया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास स्लैंट हाइट हो, हमारे पास रेडियस हो, या फिर हमारे पास हाइट हो, हम किसी को भी इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो प्लेस है थोड़ा सा इससे खाली करता हूँ, बिकॉज बाकी सारी कीमतों को निकाल पाऊँ इसलिए, ओके। तो हमारे पास अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पे अब हमें निकालना है हाइट। अब हमें हाइट निकालना है, हाइट। हाइट, तो हाइट के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम, पाइथागोरस का थ्योरम होता है, हम उसको ले सकते हैं वैसे। नहीं तो फॉर्मूला हमारे पास हाइट बराबर क्या हुआ, 2 मिनट, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें हाइट चाहिए, मतलब आर इधर लाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हुआ, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना, अगर आपको कोई भी चीज निकालनी है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, हाइट निकालनी हो, ये फॉर्मूला याद रख लेना। या फिर इसके बदले आप पाइथागोरस का थ्योरम भी रख सकते हो, बट पाइथागोरस का थ्योरम आपको फिर बार बार फिगर चाहिए, ठीक है ना, और बिना फिगर के काम करना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हाइट चाहिए ना कि हाइट स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो एच बराबर आएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके अंदर हम कीमत रखते हैं फटाफट, तब जाके हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो h बराबर अब रूट में
एल की कीमत क्या है, एल की तो एल की हमने 25 निकाली थी, तो 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस क्या है, रेडियस तो रेडियस हमारे पास 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू में 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ ना तो यहाँ पे 576 आएगा, 576, और 576 का रूट होता है हमारे पास 24, तो 24 सेंटीमीटर हमारे पास आई हाइट। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आई। अब हमें चाहिए क्या, तो अब हमें फाइनली क्या करेंगे, हम वॉल्यूम फाइंड निकाल सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एच भी है, आर भी है, और पाई की कीमत तो आपको पता ही कि ऑलरेडी मेंशन रहती है हमारे पास, तो हम निकालेंगे यहाँ पे टी एस से, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल टू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस हमारे पास 7 इंटू 7, और हाइट हमारे पास है 24। अब इन सबको हम कैंसिल कर लेते हैं, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 टाइम है 24 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू में 7 इंटू में 8, सिर्फ इतनी वैल्यू बची हमारे पास। चलो तो हम क्या करते हैं, फटाफट इन सबको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 और 7 का, तो 22 7 का करेंगे तो हमारे पास 154 आएगा, 154 इंटू में 8, एक बार तो भी चेक कर लेता है, 7 2 से 14 कैरी 1, 7 2 से 14 150, ओके परफेक्ट हमारे पास। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन निकालते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 4 जा 32 कैरी 3 आया हमारे पास, 8 5 जा 40, 40 और 3 हमारे पास 43 हो जाएगा, कैरी 4 आया, 8 1 जा 8, 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12, 8 और 4 12, ओके 8 1 जा 8 12, तो हमारे पास 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब आएगा हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, हमारे पास जो वॉल्यूम है 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और चेक करा लेते हैं 1232, जो कि हमारे पास एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा मैं छोटा सा गैप लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या क्या दिया है और क्या क्या फाइंड करना है हम देखिए। यहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 956 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक कोन दिया है, एक कोन दिया है, और इस कोन का हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम तो जो गिवन है पहले लिखते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पे डायमीटर भी दिया है 28 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस होता है, और रेडियस होता है हमें कंपल्सरी चाहिए, तो रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला हमारे पास, आगे बोला कि फाइंड हाइट, स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस। हमें तीन चीज फाइंड करनी है। पहली चीज क्या हमारे पास, पहली चीज हमारे पास है हाइट, हाइट। दूसरी चीज हमारे पास स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और तीसरी चीज हमारे पास CSA, बोले तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमें ये तीन चीज चाहिए। अभी तीन फाइंड कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पेज साइड में कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा कौन, और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, सॉल्यूशन करें, और इस सॉल्यूशन में हम निकालेंगे सबसे पहले हाइट। सबसे पहले निकालेंगे, अब हाइट कैसे निकालेंगे आप समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ वॉल्यूम दिया गया है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिखेंगे हम पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास, कौन सा वॉल्यूम को, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब वॉल्यूम क्या दिया हमारे पास, वॉल्यूम दिया हमारे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू पाई को 22/7
7 इंटू रेडियस कितना दिया, तो रेडियस हमारे पास 14 लिखा रहा है, 14 सेंटीमीटर इंटू में 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट का हमारे पास, तो हाइट तो हम फाइंड ही करनी है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको सेंटीमीटर वगैरह आपको बाद में मेंशन करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन के अंदर लिख के चलो, ठीक है। बस लास्ट में कहना आपके पास जो आंसर आएगा उसमें कंपलसरी सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो 7 में 7 7 2 14, ओके। अब हमारे पास ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम क्या कहते हैं 14 से डायरेक्ट इधर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 14 से। तो एक काम मतलब आपको जरा कंफ्यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। हमारे पास क्या है, जो भी चीज h के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी हमारे पास, और जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो हमारे पास 9 8 5 6 सेंटीमीटर क्यूब दिया है अपॉन में। अगर मल्टीप्लाई में लगे 22 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया 22 में, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 22, 14 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया 14, ये सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब इक्वल टू हमारे पास बचा यहाँ पास, यहाँ पर हमारे पास 3 बचा डिवाइड में, तो वो भी मल्टीप्लाई में 3 चला गया, ठीक है ना। डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लाई में चला गया, और जो चीज मल्टीप्लाई थी वो डिवाइड में चली गई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे बचा सिर्फ h। तो अब जितना हो सके हम उसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे करना देखते हैं। पहले 14 के टेबल में 98 साथ टाइम आता है, ओके। अब हम दो से एक साथ उठा रहे हैं तो हमें 0 कंपल्सरी ऐड करना पड़ेगा। अब 14 के टेबल में 56 4 टाइम आता है, 4 टाइम। तो अब हमारे पास क्या देखो, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो 2 बचे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से ये भी सेंटीमीटर कट गया तो बचा सिर्फ सिंगल सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, तो 704 इंटू है 4 सेंटीमीटर इंटू बचा हमारे पास 3 अपॉन में 22 इंटू में 2 इक्वल टू h, ठीक है। बस हमारे पास इतनी कीमत बची। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे कैसे कर लेंगे, लगभग 22 से कैसे हो जाएगा, देखो 22 3 जा 66 हो जाएगा, 22 3 जा 66। अब बचा कितना 4, तो 4 इधर आ जाएगा, और 22 2 जा 44 हो जाएगा। देन हमारे पास 32 बचा, ये 2 से 32 काटेंगे हम 16 पे। तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ बचा 16 इंटू 3, 16 सेंटीमीटर इंटू 3 इक्वल टू h। तो h बराबर 16 3 से 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हाइट आ चुकी है। तो हमारे पास जो हाइट है 48 सेंटीमीटर। अब हमें सेकंड में क्या निकालना था, सेकंड निकाला स्लाइड है, ठीक है ना। चलिए इस मैंने निकालते हैं, बस एक फिगर इसको बना देते हैं, फिगर का मतलब काम, ठीक है। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो हर एक कीमत फिगर पर मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि मेंशन करोगे तो ही आपका जो क्वेश्चन है प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो हमें सेकंड में निकालना है स्लाइड। अब स्लाइड हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बस l² इक्वल टू r² प्लस में h², जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये स्क्वायर उधर जाने देते हैं, l बराबर रूट में r² प्लस h² आ जाएगा इक्वल टू रूट में r की कीमत क्या है, तो रेडियस की कीमत 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस h के लिए h, तो h हमने जस्ट निकाला था 47 48, तो 48 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 14 के स्क्वायर 196 हो जाएगा 196 प्लस और 14 का 2304 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 48 का स्क्वायर बहुत लॉन्ग हो सकता है, तो आपको याद हो या ना हो, मैं आपको सबसे बेस्ट टिप बता देता हूं। चलते चलते अगर 1 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक पे काम करें, क्योंकि देखो ये चैप्टर के अंदर स्क्वायर आना नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से निकालेंगे जो निकालना है। चलो तो कैसे निकालेंगे, 48 का स्क्वायर निकालना, 48 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से आपको रखना है। देन यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाला, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अब ये 48 मतलब 4 और 8 का मल्टीप्लाई करना है, एक एक डिजिट का, तो 4 8 जा 32 और 32 को 2 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 इनको ऐड करेंगे तो 4 6 4 10 कैरी 1 6 6 12 और 1 13 कैरी 1 3 2, तो 2304 हमारे पास क्या होगा 48 का स्क्वायर होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन किया है, ठीक है।
चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। अब इसे को हम ऐड कर लेते हैं। रूट में 196 और 2304 को अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमारे पास आएगा 25 मिलेगा। 2500 इक्वल टू 25 का रूट 5 होता है और डबल जीरो होता है तो सिंगल जीरो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो कि हमारे पास जो स्लाइड हाइट है, स्लाइड हाइट एल बराबर है वो मतलब 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 7 से 12 सेंटीमीटर होता है इस वजह से। अब एक चीज लास्ट जो है हमारे पास सी एस है। तीसरी चीज हमारे पास है थर्ड सी, जस्ट वेट, सी एस ए। अब सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास पाई आर एन, पाई आर एन इक्वल टू पाई की कीमत 32/7 इनटू रेडियस क्या है? तो रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर इनटू स्लाइड हाइट क्या है हमारे पास? तो स्लाइड हाइट हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब 7 से 2 टाइम में 14 कैंसिल हो गया इक्वल टू 22 2 जा 44 सेंटीमीटर इनटू में 50 आएगा सेंटीमीटर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 हो जाएगा। अब जीरो कितना था हमारे पास? सिर्फ सिंगल जीरो, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास जो सीएसए है वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो यही है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 की तीन वैल्यूज, तीन ही फाइंड करेंगे। हमने हाइट भी निकाल दी जो कि हमारे पास कितनी है 48 सेंटीमीटर है, स्लाइड हाइट भी निकाल दी जो कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, और सीएसए भी निकाल दी जो कि हमारे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको समझ। देन इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अटेंड करने वाले हैं बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर इसमें ज्यादा है और वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी हो जाएगी जिसे अपलोड करना पॉसिबल नहीं जल्दी। चलिए तो फटाफट से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले। देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया है और क्या निकालना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका शेप हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो आगे बोलो, देखो डोम समझ रहे, डोम का मतलब तो बीच में मतलब सेंटर में बोला हमारे पास। अब लिखा है हमारे पास फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइड वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। तो हमारे पास क्या है, जो हेमिस्फीयर बिल्डिंग है ना उसके बीच में जो कलर करने का जो चार्ज लगा है ना वो 4989.60 आया है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या लिखा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ वाइड वॉश इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, जो पर स्क्वायर मीटर का जो चार्ज है ना वो 20 रुपीज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है टोटल कॉस्ट दिया गया है। तो आगे लिखा हमारे पास हमें फाइंड करना है एक तो इनसाइड सरफेस एरिया मतलब सीएस है, और दूसरा फाइंड करना है हमें वॉल्यूम। चलो पहले हमारे पास जो दिया है फिर मेंशन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। एक तो टोटल कॉस्ट दिया हमें, टोटल कॉस्ट दिया हमारे पास 4989 4989.60 दिया हमारे पास। ठीक है 0.60, और यहाँ पे कॉस्ट दिया हमारे पास मतलब बोल सकते हो 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का हमारे पास चार्ज दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है दो चीज, सबसे पहला सीएसए और दूसरा वॉल्यूम। अब मैं आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, इनसाइड की बात की थी मतलब बीच में बोला रहा है बीच में, तो हमारे पास अगर मैं बीच वाला एरिया की बात करूँ ना तो वो हमारे पास सीएसए ही होगा, और सीएसए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे, क्या बनेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, अब हम टोटल कॉस्ट कब निकाल पाते थे, जब हमारे पास एरिया होता था और वहां पे चार्ज होता था। तो एरिया का जब हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे तब जाकर टोटल कॉस्ट आता था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ इनसाइड द डोम इनटू में चार्ज या फिर कॉस्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, चार्ज। अब इक्वल टू हमारे पास जो एरिया ऑफ इनसाइड द डोम है ना वो हमारे पास नहीं गिवन है, तो उसे मैंने डायरेक्ट एरिया ऑफ डोम लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, डोम इनटू में अब चार्ज का दिया, चार्ज हमारे पास 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया है, चार्ज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया हमारे पास। ठीक है ना, और टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास, तो 4989.60 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 है वो अपॉन में आ जाएगा,
20 अपन में तो वापस क्या होगा, एरिया ऑफ डोम इक्वल टू 4989.60 डिवाइड बाय 20। तो मैंने क्या किया, देखो इसको इधर ले जाने के बदले क्या किया, इन नंबर को मतलब रिप्लेस कर दिया, बिकॉज आप प्रॉपर देख पाओ इस वजह से। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो संख्या पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटा देते हैं, तो इनटू में हमारे पास 100 आ जाएगा, 100। अब ये 4989.60 है ना, उसे हम कैंसिल करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। थोड़ा ध्यान देना कि किस तरीके से मैं कैंसिल करूंगा यहाँ पे। तो इक्वल टू, अब देखो हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। एक काम करते हैं, ये टू वाला ले लेते हैं, तो हमारे पास सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब देखो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर हो गया हमारे पास। अब ये 9, टू फोर जा 8, 1 इधर चला गया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे आया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये 16 हो गया। तो 2 8 जा 16, 16, जीरो तो बचा, कुछ बचा ही नहीं, और अपन में आ गया हमारे पास सिर्फ 100, 100। अब ये क्या हमारे पास, ये जो कीमत बची है मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर में से कन्वर्ट किया है। अब आपको क्या है, एरिया ऑफ डोम, ठीक है, मैंने डोम लिख दिया क्योंकि शॉर्ट में बहुत लेंथी हो रहा था इस वजह से। अब इनसाइड द डोम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दो जीरो बचे हैं, तो दो जीरो से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ इनसाइड द डोम निकल आएगा, इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, 249.48 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट जो हमारे पास डिमांड थी ना, फर्स्ट डिमांड, वो हमारे पास निकल आई है, फर्स्ट डिमांड निकल आई है, मतलब बोल सकते हो सीए से हमारा आ चुका है यहाँ पे। बट अब हमें वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ इनसाइड द डोम, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि जो बिल्डिंग है हमारे पास डोम टाइप की, या फिर बोल सकते हो हेमिस्फीयर टाइप की, उसके इनसाइड का एरिया फाइंड कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें सेकंड में चाहिए क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। बट आप देखोगे यहाँ पे आर आ रहा है, आर मतलब रेडियस आ रहा है, और रेडियस हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो इनसाइड द डोम है ना, मतलब ये हमारे पास सी एस है, क्योंकि हमने क्या किया ना, ये जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर का एरिया फाइंड किया ये वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया मतलब सी एस ए का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वॉल्यूम निकाल पाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, मैं हेमी लिख रहा हूँ खाली, फॉर्मूला होता है हमारे पास हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो सी एस एफ हेमिस्फीयर ना, वो हमारे पास एरिया ऑफ इनसाइड द डोम ही है, तो इसकी कीमत हम डायरेक्ट उठा लेंगे। तो 249.48 इक्वल टू में 2 पाई, पाई की कीमत क्या है, पाई इंटू में क्या होगा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब जो चीज डिवाइड में है वो इक्वल के इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जो चीज मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी। तो हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो डिवाइड में 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 249.48 इंटू में 7 आ जाएगा डिवाइड बाय। अब मल्टीप्लाई में कौन है, तो 2 और 22 दोनों ही है मल्टीप्लाई में, तो दोनों के दोनों डिवाइड में आ जाएंगे हमारे पास। अब पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू रूट तो नहीं ले सकते अभी पहले हम कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम 22 से डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा। फिर से 22 1 जा 22 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना 7, तो 7 इधर चला जाएगा। 22 3 जा 66, 74 में से 66 घटाएंगे मतलब लगभग 48, मतलब हमारे पास 8 आएगा, 8, तो 8 रिमाइंडर बचा तो 8 इधर आ जाएगा। एंड 22 4 जा 88 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1134 इंटू में 7 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100 बचा खाली, इक्वल टू 2 से भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, चलो कैंसिल कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 इधर 2 6 जा 12, 1 इधर 2 7 जा 14 इंटू में 7 डिवाइड बाय 100 बचा, इक्वल टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 32, 32 और 4 36 हो जाएगा, कैरी 3 आया, 3 5 7 5 35, 35 और 3 जस्ट वेट कुछ बचा हुआ, 7 6 जा 42, सच 42 और 4
यहाँ पे कैरी 42 और 4 46 हो जाएगा। एक्चुअली 4 कैरी आएगा यहाँ पे, 4 4। अब 7 5 35, 35 और 4 39 हो जाएगा, 39। ये आर स्क्वायर और इक्वल टू है अपन हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। अब ये स्क्वायर अगर इक्वल को उधर लेके जाते हैं तो आर बराबर हमारे पास रूट में 3969 डिवाइड बाय 100 बचेगा। अब जो 3969 का जो रूट होता है वो 63 होता है, 63 और 10 का रूट होता है वो 10, वो तो 100 का रूट होता है वो 10 होता है। अब सिंगल डिजिट हमारे पास बचा है जीरो के साथ, मतलब बोल सकते हो कि जीरो हमारे पास सिंगल है, तो सिंगल डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगी, मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा हमारा मीटर में था, इस वजह से। जस्ट वेट। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने डायरेक्टली मतलब इतनी जल्दी 3969 का रूट कैसे निकाल दिया। अगर आपको याद ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखो ऑलवेज याद रखना 3969 का रूट निकालते समय आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के, मतलब दो का पेयर हमें पीछे बनाना है और दो का पेयर आगे बनाना है। अब देखो हमारे पास 9 है ना पीछे, यूनिट डिजिट 9 है, तो देखो किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। 3 के और 7 के दोनों के स्क्वायर में 9 आता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है ना, कैसे बोलूं, 3 के स्क्वायर 9, तो ये तो 0 9 है, 9 तो मिल ही रहा है यहाँ पे, और 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो देखो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9 है, तो मैं 9 ही चाहिए था, इस वजह से मैंने क्या किया, दोनों रखे 3 और 7, और किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 9 नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब एक ऐसा नंबर देख ढूंढेंगे जो 39 से बड़ा ना हो, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो दोनों जगह हमारे पास 6 6 आ जाएगा। अब कंफर्म कैसे होगा कि दोनों में से कौन सा नंबर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा, तो क्या करो, कोई एक नंबर उठा लो, जैसे हमने 63 उठाया, इसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कैसे निकालो, 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, अब 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो तो 9 6 9 3, तो देखो हमारे पास 3969 आ रहा है जो कि यही नंबर है, तो 63 ही हमारे पास का स्क्वायर रूट होगा, जो कि मैंने रखा है यहाँ पे। मुझे याद था लेकिन मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अगर आपको बाई चांस कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, तो आप कुछ इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लिया है, और मैंने आपको बताया था कि रेडियस निकल आएगा तो हमारा वॉल्यूम भी आसानी से आ जाएगा। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला तो लिखा ही हम डायरेक्टली करते हैं, तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, तो 6.3 दिया है, तो 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3, सब जगह से पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट हटाया अपन में 10, पॉइंट हटाया अपन में 10, पॉइंट हटाया अपन में 10। अब इसे कैंसिल कर दे, देखो 3 से 9 टाइम में 63 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट वेट, 9 टाइम में हो जाएगा, 3 2 6 3 1 3, हाँ 21 टाइम में जाएगा हमारे पास, तो 3 2 6 और 3 1 3, मतलब 21 टाइम में चला जाएगा हमारे पास। अब 7 ले लेते हैं, तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कैंसिल हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ रख लेते हैं, तो 2 इंटू में 22 इंटू में 21 इंटू में 9 इंटू में 63 और डिवाइड बाय सब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा हमारे पास, इक्वल टू। एक चीज याद रखना कि अपॉन में कभी भी 10 100 1000 10 लाख कुछ भी आ जाए ना, उसे कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल कर दोगे ना तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका आपको टेबल आता भी नहीं होगा, तो जीरो को एज इट इज रहने दो, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 4 जा हमारे पास, सॉरी 22 2 जा 44 होता है, इंटू में 21 9 जा 189 होता है, 189 तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, परफेक्ट हमारे पास 189 इंटू में 63 डिवाइड बाय 1000। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो 189 का तो टेबल आता भी नहीं मुझे, 44 से ले गया 63 44, ओके एक काम करते हैं 63 और ये 189 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 से हम पूरे नंबर को कर लेते हैं। 3 9 जा 27, कैरी 2 आ गया हमारे पास, 3 8 जा 24, 24 और 2 26, कैरी 2 2 3 1 जा 3 3 और 2 5 हो जाएगा हमारे पास, इंटू में 6 से कर लेते हैं, 6 से करेंगे तो हमारे पास
ओके 6 से डायरेक्ट लेते हैं। 6 9 जा 54 54 कैरी 5 आया। अब 6 8 जा 48 48 और 5 48 और 5 53 53 कैरी 5 आया। 6 1 6 6 और 5 11 हो जाएगा 11। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 7 10 कैरी 1 1। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास लगभग 6 3 9 और 11। तो हमारे पास 44 इंटू में 11907 डिवाइड बाय 1000 आया हमारे पास इक्वल टू में। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 7 जा 28 4 7 जा 28 कैरी 2 आया। अब 4 का 0 से करेंगे तो 2 ही हमें बचेगा हमारे पास क्योंकि 0 हो जाएगा वो। तो 4 9 जा 36 कैरी 3 आया। 4 1 जा 4 4 और 3 9 7 हो जाएगा एंड 4 1 जा 4। इनको वापस अगेन रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो तो 8 2 6 7 4 इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 8 2 और 8 10 हो जाएगा कैरी 1 1। तो 6 और 1 7 7 और 2 9। अब 7 और 6 13 होता है 13 कैरी 1। तो 4 और 5 1 मीन्स 4 और 1 5 हो गया। 5 और 7 12 कैरी 1 ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 2 3 9 0 8 डिवाइड बाय 1000 आया इक्वल टू। अब हमारे पास देखो 1000 में 3 डिजिट है 3 0 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा मतलब 523.908 मीटर क्यूब हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना। अगर आपको अप्रोक्स वैल्यू लेनी ना तो आप उसे ना 523.9 अप्रोक्स लिख सकते हो अप्रोक्स। ठीक है तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। और एक बार आपको विजिट करा देता हूँ 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है ना ये हमारे पास आंसर आ गया। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो थोड़ा तगड़ा जरूर था लेकिन इजी भी था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया हो। बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए पेज उठाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 ओके क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। सो फाइंड द हमें एक तो r डैश फाइंड करना है और निकाला रेशियो ऑफ पहले स्फीयर का और सेकेंड स्फीयर का। तो फाइंड करना बहुत ही आसान है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो हमारे पास ऐसा बोला गया कि टोटल लगे 27 कैसे हमारे पास स्फीयर है उन सबको मेल्ट करके एक नया स्फीयर तैयार किया जाता है जिसको नाम दिया एस डैश। ठीक है तो सबसे पहले क्या है हमारे पास जो नॉर्मल स्फीयर था हमारे पास समझो हमारे पास ये क्या ये स्फीयर है नॉर्मल। अब ऐसे 27 स्फीयर है उनसे एक और स्फीयर बनाया गया तो इसको मान लिया हमने आर डैश। ठीक है तो हम यहां से सॉल्यूशन करेंगे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू में इसे हमने आर डैश मान लिया। अब आर डैश के लिए देखो हम सॉलिड बोले ना सॉलिड। अब सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब सॉरी स्फीयर को मेल्ट करके बनाया गया है तो हमारे पास होता उन सबका वॉल्यूम क्या होगा बस उन सबके वॉल्यूम से मिलके एक बड़ा वॉल्यूम तैयार होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब क्योंकि हम क्या करें आर डैश वाले के लिए वॉल्यूम निकालना है। अब हम नेक्स्ट में निकालेंगे रेडियस ऑफ 27 स्फीयर इसके लिए हमने निकाला आर। ठीक है ना हमारे पास 27 स्फीयर के लिए हमने निकाला कैपिटल मतलब स्मॉल आर। हमने उसके लिए आर डैश और यहाँ पे आर निकाला। अब इसके लिए वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास 27 आएगा इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे हम सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब जो हम फाइंड कर रहे हैं ना वो फाइंड हम कर रहे हैं आर डैश। हम आर डैश फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना
हम फर्स्ट में मैं आपको ये देखो हमने आर लिखा ही हमने पहली चीज यहाँ पे फाइंड करा आर। तो देखो अब दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमारे पास आर से उठा लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 27 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 से 4/3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, आर डैश क्यूब इक्वल टू यहाँ पे बचा 27 आर क्यूब बचा। अभी क्यूब है ना, ये क्यूब को इक्वल इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आर डैश इक्वल टू ये क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा 27 आर क्यूब। अगर मैं 27 आर क्यूब का क्यूब रूट निकालता हूँ ना तो हमारे पास आर डैश बराबर 3r निकलेगा, 3r। तो हमारे पास जो आर डैश की वैल्यू है वो क्या है, 3r आई है, ठीक है ना, 3r। ओके, अब थोड़ा सा मुझे एरिया की जरूरत है तो मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब हमें रेशियो चाहिए सरफेस एरिया का, अब हमें रेशियो चाहिए। ओके, और निकालते हैं फटाफट। अब सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया हम निकालते हैं पहले आर डैश के लिए, आर डैश के लिए निकाले हैं। ओके, आर डैश के लिए चलो, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो हमारे पास होगा 4/3 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक बार मैं चेक करूं। ओके, तो हमारे पास क्या ना, ये जो आर डैश की वैल्यू है ना वो 3r दी गई है, तो हमने ये सरफेस एरिया निकाला, ये हमने नॉर्मल के लिए निकाला, नॉर्मल के लिए। अब निकालेंगे हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ आर डैश, आर डैश के लिए निकालेंगे तो हम देखो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। अब आर की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो आर की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, इस आर डैश के लिए निकाल रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हमारे पास, ये 3r दी है, तो 3r ये डैश वाला यहाँ, तो 3r का स्क्वायर इक्वल टू में 4 पाई। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और r का r स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू 9 4 36 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फिर से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी हमारे पास, तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब हमें निकालना था क्या था सेकंड कंडीशन के अंदर, तो सेकंड कंडीशन के अंदर बोला था s बटे s डैश बोला था, तो s की कीमत क्या है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और s डैश की कीमत क्या निकाली हमने जस्ट अभी, s डैश के लिए, अच्छा ये हमारे पास सरफेस एरिया है ना, जस्ट वेट, इसे डायरेक्टली हम एस डैश बता देते हैं, ठीक है ना, एस डैश। तो एस डैश के लिए कीमत क्या आएगी हमारे पास 36 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, इक्वल टू 4 1 4 4 9 36, तो 1/9 आया। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ ना तो 1:9 हमारा आंसर होगा, 1:9। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने फाइंड किया, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो रही है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, देन सेकंड पार्ट के अंदर हम 7 to 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।